नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग को बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। ठीक है, इसको हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सेट किया है और यहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूचना के अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की थी। तो सूचना के अधिकारों की मांग की थी सबसे पहले अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल। भारत में सबसे पहले सूचना के अधिकारों की मांग किन्होंने की, तो ध्यान रखना है अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल ने। और जिसके लिए यानी कि सूचना के अधिकारों के लिए प्रयास करने के कारण अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखना है रमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे इम्पोर्टेंट, तो ध्यान रखना कि ये एशिया का नोबेल पुरस्कार है। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ध्यान रखना है रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, और ये किन को दिया गया, तो ध्यान रखना है अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल को। अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और ये क्यों दिया गया, सूचना के अधिकारों के लिए प्रयास करने के कारण। ठीक है, सूचना के अधिकारों के लिए प्रयास करने के कारण अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं इसका गठन। इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय सूचना आयोग है, इसका गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न आता है। अधिकारों की मांग को लेकर के प्रश्न आता है। अरुणा रॉय अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। फिर हम बात करें सदस्य। केंद्रीय सूचना आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 11 होते हैं। अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो होता है 3 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इनको हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति है। तो नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र हटाने का जो कार्य है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन ये अपनी जो रिपोर्ट हैं ये रिपोर्ट सौंपते हैं केंद्र सरकार को। केंद्रीय सूचना आयोग है, ये अपनी रिपोर्ट किनको सौंपता है, केंद्र सरकार को। और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं और इनके वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रथम जो केंद्रीय सूचना आयुक्त थे, प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला है। तो ध्यान रखना है, प्रश्न आता है कि प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे, तो कौन थे, तो ध्यान रखना है वजाहत हबीबुल्ला है। वजाहत हबीबुल्ला है, ये प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। महिला की हम बात करें, प्रथम महिला थी दीपक संधू। यह भी प्रश्न आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला आयुक्त कौन थी, तो ध्यान रखना है दीपक संधू। और न्यूनतम कार्यकाल वाले व्यक्ति थे AN तिवारी। ठीक है, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो केंद्रीय सूचना आयोग में सबसे न्यूनतम जो कार्यकाल रहा है वो रहा है AN तिवारी का। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान वाला ये इम्पोर्टेंट है, हीरालाल समरिया। ये हाल ही में कुछ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यही है कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के जो सूचना आयुक्त हैं वो कौन हैं, तो ध्यान रखना है हीरालाल समरिया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको अच्छे से ध्यान में भी रखना है। तो इसमें सबसे जो मेन जो टॉपिक हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है वो एक तो है फर्स्ट पॉइंट, सूचना के अधिकारों की मांग किन्होंने की, अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जिनके कारण इन दोनों को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको गठन को लेकर के कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, फिर हम बात करें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष यानी कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखना है वजाहत हबीबुल्ला है। ये प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त थे। ठीक है,
और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? तो ध्यान रखना है हीरालाल सामरिया। ये 4 पॉइंट हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं को ध्यान में ज़्यादा रखना है और इन्हीं से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी कि जो मैक्सिमम जो संभावना होती है और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही है कि भारत में सूचना के अधिकारों की मांग किन्होंने की? अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है, जिसके लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया इन दोनों को, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह है। और 4 नंबर पॉइंट है कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त कौन हैं? तो ध्यान रखना है हीरालाल सामरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से है, इसलिए इसको टॉपिक को अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अपना ये इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।